अगर माँ किसी भी बात से नाराज हो गई हाँ, है, समझ ले कि किसी ने हमारी रूह कब्ज कर क़यामत ली आ है, गई है, कि हमारी जान निकल जान गई, कि निकल गई, माँ नाराज है। नाराज हो गई। बाप ने अगर डांट दिया तो आंखें नीची, आंखें ऊपर अल्लाह नहीं उठा अकबर, सकते, अल्लाह, जुर्रत नहीं है। जरूरत नहीं थी। लेकिन अब जो आजकल का जो टाइम है, जो दौर, इसके पीछे मैं समझती हूँ एक औरत थी। गर्मियां गुजरी हैं, गर्मियों के अंदर गंदम के आटे को सुसरी और सुंडी लग जाती लग थी। जाती थी। इस दफा पूरी गर्मियां गुजरी हैं, ना आटे में सुसरी आई है ना सुंडी आई है। उसके अंदर इतना स्ट्रॉन्ग प्रिजर्व जो है वो लगा दिया हुआ है, वो आपकी हेल्थ को कितना डैमेज करेगा। 3 पॉइजन, 3 वाइट पॉइजन अपनी लाइफ से जो है ना वो स्किप करते हैं। सफेद चीनी, सफेद नमक और सफेद आटा, मैदा। ये जो मैं है ना बंदे की, ये बंदे को जो है ना वो बंदे का बेड़ा गर्क कर गर्क कर देती है। या कानों से जो है वो शाई शाई की आवाजें। तो ये आप 1 से 2 दिन लेंगे, आप अपने आप को बहुत ज्यादा रिलैक्स फील करेंगे। शुरू अल्लाह के 99 बाबरकत नामों के साथ, जिन नामों के साथ ज़मीन और आसमान की कोई शय भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती, और वही तो है जो सबसे बेहतर सुनने और जानने वाला है। व्यूअर्स, एक दफ़ा फिर आज हमारे पास नई रापा मौजूद हैं। बहुत ढेर सारी, बहुत ज़बरदस्त किस्म की बातें करने लगे हैं। आप टोटके वगैरह तो जो है वो हम तो डिस्कस करते रहते हैं, लेकिन मैं आज आपसे पहली बार ये डिस्कस करना चाहूँगा कि एक खातून का हाँ जी। लीड करना जो है वो हमारे माशरे में बड़ा कुछ मायूब अभी तक समझा जाता है। तो कैसे कोप अप करना चाहिए एक मर्द को कि यार खातून घर में जो है वो जो है लीड कर रही है, और मर्द जो है वो बैक बेंच पे है, कैसे हैंडल करना चाहिए? बर्दाश्त ही नहीं होता हमसे। तो आपके यहाँ क्या हालात है? सॉरी टू बी सो पर्सनल, बट हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, ये इशू, ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है। एक आ जाती है वर्किंग वीमेन, ठीक है। हाँ, अब वर्किंग वीमेन जरूरी नहीं है वो वाली वर्किंग वीमेन है जो घर से बाहर निकल के जॉब करती है और कमा के लेके आती है। हाँ, 9 to घर 5 की, वाली। जी 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 जी, घर की भी जो जिम्मेदारियां हैं वो जिम्मेदारियां छोटी नहीं है। छोटी नहीं अगर है। हम घर की जिम्मेदारियों की बात करें तो औरत, आप देखें कि सुबह से लेके शाम तक सारी चीजों को मैनेज कर रही होती है। तो यहाँ पे अगर एक मर्द है जो एक बाप भी है, जो एक शौहर भी है, ठीक है, उस बीवी का जो है वो दोस्त भी है, तो वो अगर अपनी जिम्मेदारियों को प्रॉपर सही तरीके से जो है वो निभा रही है, उसकी तबीयत खराब है, जो भी है, जिस तरह से भी, वो किसी चीज में वो कमी नहीं छोड़ कमी नहीं रही। ला रही। मेड के ऊपर जो है वो जिम्मेदारियां नहीं छोड़ रही। ये नहीं है कि एक मेड आई है वो आके कुकिंग भी कर लेगी, ये भी वो बैठी है ड्रामे देख रही है, वो साथ लगी हुई है। लगी हुई तो है। शाम में सिर्फ और सिर्फ जो उसकी रिक्वायरमेंट होती है, वो थकी हुई है, वो टूटी हुई है, वो सिर्फ और सिर्फ अपने शौहर से, अपने दोस्त से, अपने अल्लाह जिंदगी अकबर। के साथी से, वो सिर्फ ये चाहती है कि यार भास्कर हूं मैं, आ गया, बैठ, बैठ। अपने आप को टाइम दो। ओ बेटा, ओ बेटी, चलो, माँ हाँ, थक गई सारे दिन की, हाँ। आए, अपनी माँ को क्या चाहिए इसको अल्लाह दो। अकबर। अब बेटी को आदत जो है वो डाले कि वो बेटी जो है वो पूछे माँ को, बेटे को आदत डाले माँ को पूछे। हमारे जो घर की रूटीन थी, मेरी मदर टीचर थी और फिर अपनी एकेडमी वगैरह चलाती थी, तो हमारी कोशिश होती थी कि हमारी माँ सारा दिन थक के आई है, अल्लाह तो अकबर। हम 6 बहन भाई थे, तो किसी ने टांगे पकड़ी आय होती थी, हाय! कोई पाँव पकड़ा अल्लाह होता था, अकबर। कोई सर दबा रहा होता अल्लाह था, अकबर। और कोशिश होती थी कि हमारी माँ को उठ के कुछ ना करना ना कर, पड़े, जब हम घर पहुंच चुके हैं तब माँ को कुछ ना माँ को करना। कुछ ना करना पड़े। और मुझे अच्छी तरह से याद है कि जब होश संभाला था, होश संभालने के बाद हमारी माँ ने किचन का काम जरूर किया, लेकिन मुझे नहीं याद पड़ता कि कभी माँ को झाड़ू या टाकी जो है वो लगानी थी। लगानी पड़ी। वो हमारी इंसल्ट थी। वो लगाने दी ही नहीं आप लोगों जी, ने, वो लेकिन ये घर की ट्रेनिंग ऐसी थी ना जी, ट्रेनिंग ऐसी ऐसी थी। थी, और ऐसी थी। दूसरे नंबर पे, अगर माँ किसी भी बात से नाराज हो गई हाँ, है, समझ ले कि किसी ने हमारी रूह कब्ज कर क़यामत ली आ है, गई है, कि हमारी जान निकल जान गई, कि निकल गई, माँ नाराज है। नाराज हो गई। बाप ने अगर डांट दिया तो आंखें नीची, आंखें ऊपर अल्लाह नहीं उठा अकबर, सकते, अल्लाह, जुर्रत नहीं है। जरूरत नहीं थी। लेकिन अब जो आजकल का जो टाइम है, जो दौर, इसके पीछे मैं समझती हूँ एक औरत है। जो अच्छा। औरत है वो पूरे घर को चला रही होती है, हम्म, वो अपने बड़ों की इज्जत जो है वो किस तरह से करना है वो सिखा रही होती है, अपने बाप की इज्जत किस तरह से करनी है ये औरत के हाथ में होता है, और औरत की इज्जत करवाना मर्द के हाथ मर्द में। के हाथ में होता है। जो तालीम और तरबियत है, तो जो तरबियत का एलिमेंट है, तालीम तो स्कूल में होगी, जी, जो तरबियत माँ तरबियत करा रही होती माँ करवा रही होती, लेकिन जो माँ की इज्जत है बच्चों, एक देखें, मुझे अच्छी तरह याद है कि बच्चे को डांटना होता था ना,
तो माँ जो है ना कान में पहले जो है ना वो बाप के डाल देती थी, अज ने ए गलती कीती है, अज ए कीती है ते एनू ना जरा खिंचना है। खिंचना है। तो वो जो है ना वो बाप तो सारा दिन बाहर, उसको नहीं पता हाँ, होता क्या था। हो रहा था। इसी तरह से मेरा भी यही था कि मैं मियाँ के कान में डाल देती थी कि आज बेटे ने ये किया, बेटी ने इनको आपने खींचना है। खींचना है। जो एक बाप का रोब, जो एक बाप का दबदबा, वो बाप का ही है। एक जो बाप का एक मर्द की एक घर के अंदर वो एक मेन आपका बैकबोन है, एक पिलर है, ठीक है। एक मर्द जो आप देखें कि एक बेटा है वो अपने बाप को फॉलो करता है, ठीक है। और जो बेटियां हैं वो बाप के साथ खड़ी होके अपने आप को कदावर समझती हैं। माँ का जो साया है वो एक तना आवर, एक जो छांव है वो उसका दरख्त है। माँ के साथ बच्चियां बेटे खड़े होके अपने आप को पुरसुकून महसूस करते हैं। तो इस वजह से घर के सिस्टम को जो है वो चलाने के लिए जो जिम्मेदारियां एक बाप की हैं, एक मर्द की हैं, एक शोहर की हैं, वो उसको पूरी करनी है। और जो एक औरत है उसने घर को किस तरह से लेके चलना है, अपने उस बाप की, उस शोहर की, उसकी रिस्पेक्ट किस तरीके से करवानी, ये उस औरत के हाथ में है। बिल्कुल सही। तो वो उस औरत की ट्रेनिंग कहाँ पे हुई है? उसकी ट्रेनिंग पीछे हुई है, उसकी माँ ने की, उसकी माँ ने की हुई है। अभी हमारी जो बात हो रही थी कि बेटी की शादी करते थे तो कहते थे कि तेरा उठो जनाजा निकलना चाहिए। ये नहीं था कि वो जुल्म करें, वो ज्यादतियां करें, वो मारें, वो पीटे तो आपने बर्दाश्त करना है, नहीं। इसका मतलब ये होता था कि बेटी वो तेरा घर है, वहां पे अगर मैं तुझे इस घर में डांटती थी, हर चीज से जो है वो रोकती टोकती थी, तो तू तेरे पास कोई ऑप्शन नहीं थी कहीं और जाने की, कहीं जी ये तेरा घर है। वो माँ थी। इसी तरह से अब वो तेरा घर है। अब वहां पे अगर सास है या ससुर है, तुमने उन लोगों का जो माहौल है, जो वो चाहते हैं, उस चीज को तुमने अडॉप्ट करना है। ये नहीं है कि वहां पे अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई तो कहो जी मैं पीछे माँ बाप दे घर चली जाऊंगा, नहीं, ऐसा नहीं है। अब वो तेरे माँ बाप है, अब वो तेरा घर है। ये मकसद होता था, ये मकसद नहीं होता था कि तू मर जाए वहां पे जुल्म सह के, जुल्म सह के, नहीं। इसका ये मतलब अब आजकल आप देखेंगे टोटल जो है ना इक़्तिदार, सारी चीजें, कदरें चेंज हो चुकी हैं। मुझे अच्छी तरह याद है कि ट्यूशन या स्कूल जाते थे ना तो मेरी मदर खुद टीचर थी। वो कह के आती होती थी पहले माए, हड्डियां साडियां ते गोश्त ताड़ा, एनू पढ़ाना, एनू बंदे दा पुत्र बनाना है। अल्लाह, माँ बाप, उसके बाद अगर किसी की ऑनर, कोई रिस्पेक्ट होती थी तो वो उस्ताद होता था। अब आजकल अगर टीचर ने डांट दिया तो वहीं पे जो है वो पेरेंट्स पहुंच जाते हैं, मेरे बच्चे को डांटा क्यों, किस तरह उंगली उठाना या हाथ उठाना तो जो है वो दूर की बात है। तो वो ये चीज है बर्दाश्त। जॉइंट फैमिली सिस्टम होते थे, चचा ने डांट दिया, फुफ्फो ने डांट दिया, ठीक है। ये होता था कि बेटे चाचा है, ताया है, खबरदार आगे बोले, फुफ्फो है, खबरदार आगे बोले, दादी है, दादा है। तो वो बच्चों के अंदर बर्दाश्त थी, जॉइंट फैमिली सिस्टम था, ठीक है। वो उन चीजों को रखते थे ज़हन में, नजर में, कि माँ जो है वो इन लोगों से बड़ा जो है वो इनकी रिस्पेक्ट करती है, ऑनर करती है, उनके अच्छे बुरे को जो है वो सर माथे पे रखती है। यही तरबियत आगे हमारी नस्ल की होती थी। अब वो चीजें खत्म हो गई। अब जॉइंट फैमिली सिस्टम टूट गए हुए हैं। पहले एक दूसरे के साथ जो था, अब जहाँ पे जॉइंट फैमिली सिस्टम मैं देखती हूँ है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी होती। मैं समझती हूँ कि आपके बच्चे मुकम्मल कंप्लीट ही जॉइंट फैमिली की उस ट्रेनिंग के अंदर होते हैं। बर्दाश्त। आपका चाचा, आपका ताया, आपकी दादी, आपका दादा कभी भी आपका बुरा नहीं चाहेगा। रिश्तों का एहतराम सारा जो है वो उसी में वही सीखेंगे, वहीं पे सीखेंगे। आपको रिस्पेक्ट, ऑनर का जो लेवल है, जब आप बुजुर्गों की इज्जत करते हैं, अल्लाह, आप वहीं से सीखते हैं। जब वो उनकी करेंगे तो वो आपकी क्यों नहीं करेंगे? उसमें कहीं पे बुजुर्ग आएगा वो उसकी इज्जत क्यों नहीं करेंगे? बिल्कुल वो करेंगे। वो चीजें, वो सिस्टम खत्म हो गया। जॉइंट फैमिली बर्दाश्त खत्म हो गई। मेन जो चीज है, सब्र खत्म हो गया। ये जो सारी चीज़ें हैं, जो बर्दाश्त ख़त्म हो गई, सब्र ख़त्म हो गई। हम जो डॉक्टर्स के साथ बात करते हैं, नेचुरोपैथी के साथ बात करते हैं, होम्योपैथी वालों के साथ बात करते हैं, वो कहते हैं कि ईटिंग हैबिट्स ने भी इन चीज़ों का, आपका एंजाइटी लेवल जो है बढ़ाया है। ये किस तरह से हुआ? बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। देखे, इसको मैं थोड़ा सा इस तरीके से बताती हूँ, एलैबोरेट करती हूँ। हमारी जो बॉडी केमिस्ट्री है या हमारी जो ब्लड केमिस्ट्री है वो 80% अल्कालाइन और
20% एसिडिक है। जो अच्छा एसिड है हमारे ब्लड के अंदर वो 20% होना 20% चाहिए, है जबकि अल्कालाइन जो है वो 80%। 80%। अब हमारी जो ईटिंग हैबिट्स की अगर आप बात करें तो ईटिंग हैबिट्स के अंदर आप देखें कि ज्यादा जो है वो बैकटे की चीजें यूज हो रही हैं, मैदा यूज हो मैदा रहा है, यूज हो चीनी रहा यूज हो रही है। है, जितने रिफाइंड और जो सारे जो ये टीन पैक्स आपके प्रिजर्व लगे हुए प्रोसेस्ड फूड और सारा कुछ। प्रोसेस फूड आपके जो है वो चल रहे। मैं अभी यही चीज देख रही थी, गर्मियां गुजरी हैं, गर्मियों के अंदर गंदम के आटे को सुसरी और सुंडी लग जाती लग थी। जाती थी। इस दफा पूरी गर्मियां गुजरी हैं, ना आटे में सुसरी आई है ना सुंडी आई है। अच्छा ये अच्छी बात नहीं है। बिल्कुल भी अच्छी बात ले नहीं है। दस नहीं है, लोग ही तो खुश हो रहे नहीं आए कि ना करो उसके इंसान अंदर नहीं। इतना स्ट्रॉन्ग प्रिजर्व जो है वो लगा दिया हुआ है, ओए वो आपकी होए हेल्थ को होए कितना होए डैमेज करेगा। होए होए होए, हाँ जहां हाँ पे हाँ, सुंडी नहीं पैदा हो सकी, जहां पे जो है वो सुसरी पैदा नहीं हुई पैदा नहीं हो दालों सकती। में आपके अनाज के अंदर, हाँ उसने वो इतनी पॉइजनिंग है कि वो उसमें वो आपके अंदर जाके आपको कितना नुकसान दे रही होगी। अरे ये तो हमने मुझे सोचा ही नहीं। अच्छी तरह याद है बरसात के अंदर जो था, मेरी दादी मेरी वालदा, क्योंकि राशन इकट्ठा आता होता था, तो बरसात में गर्मियों में दालों को अगर ज्यादा थी धूप लगती धूप थी, लगवाया जाता था, बिल्कुल सही हर बिल्कुल महीने उन बॉक्स को धो के उन्हें धूप लगती धूप थी लग कि जाए बरसात है, सुसरी सुंडी ना पड़ ना जाए। पड़ जाए, आटा उतना लेके आते थे, उतना पिसवाते थे जितना 15 दिन उस या वक्त में महीने इस्तेमाल के ना हो जाए, अंदर फिर यूज हो दोबारा जाए। करवा लिया। हाँ अगर ज्यादा है तो उसको धूप जरूर धूप लगती लगवा थी। देते हाँ हाँ। ठीक है, तो ये चीजें आप देखें जो प्रिजर्व्स हैं। अब जैसे ये बच्चे जो है वो चिप्स नगेट्स ये चीजें खाते हैं, कितने स्ट्रॉन्ग इनमें प्रिजर्व लगे हुए हैं, वो जहर खा रहे हैं, जहर खा रहे हैं। जहर खा रहे हैं। वो आपकी जो केमिस्ट्री है टोटल चेंज करती, आपका इन्वायरमेंट, आपका आपके सिस्टम का, आपकी बॉडी केमिस्ट्री टोटल चेंज हो गई, जिसकी वजह से आप देखें शुगर, ब्लड प्रेशर, कभी सुना था? इन ईटिंग हैबिट्स की वजह से। गिल्टियां, रसोलियां, कैंसर जैसा मुजी मर्ज, छोटी छोटी एज के अंदर बच्चियों के अंदर आप देखें पीसीओएस के इश्यूज, बिल्कुल सही, बिल्कुल बांझपन आप बांझपन देखें, आ गया अभी से। बांझपन आप देखें। तो हमें थोड़ा सा जो है वो अपना लाइफस्टाइल जो है वो थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। मुझे अच्छी तरह याद है, रोज रात को आते हुए वालिद ऑफिस से आते थे या वालदा, तो उनके हाथ में फल होता था और अल्लाह हमें इंतजार होता था हाँ कि जो है वो फ्रूट आना है। फल आना है हाँ हाँ, तो फ्रूट हम लोग खाते थे, तब ये चिप्स वगैरह इस तरह की कोई फ्राई चीजें नहीं चीजें जो होती थी वो कोई चक्कर नहीं नहीं था। होती। हाँ, पकौड़े बनते थे या रमजान में या जब कड़ी बनती लेकिन थी, वो तो घर के अंदर ही घर की चीजों से घर की बनती थी चीजों से बनता था, तो फ्रूट खाने की आदत थी कि जब फ्रूट नहीं होता था तो लगता था कि ना आज घर में कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। तो बच्चों को जो है ये स्नैक्स वगैरह जो हम ढेर चीजें ला के रखते हैं, बिस्किट्स, ये चीजें बच्चों को आदत डालें फ्रूट्स की, फ्रूट्स की जो सीजनल फ्रूट्स हैं फ्रूट्स ये हैं आप ला के रखें। बच्चों को भूख लगे आप सेब दे दें, आप केला दें, आजकल किन्नू है, ये अनार आप देखें, यानी कि जो भी फल जो बच्चे शौक से खा लेते हैं, तो कोशिश करें कि आप लोगों को, बच्चों को जो है वो इस तरफ जो है वो लेके आए। बड़ी अजीब सी बात है आप जैसे से बात कर रही हैं। हम देखते हैं कि बच्चे ने कोई कपड़ा लेना है, जूता लेना है, तो वो उस पे हम कितना अरसा रिसर्च करते हैं, 10 जगहों पे जाते हैं, फिर कोई जी, जूता पसंद आता है, कपड़ा ऐसे ही पसंद है, आता है, या ऐसे ही है। स्कूल जाना है तो पता नहीं किस किस से कंपैरिजन करते हैं, कौन सा स्कूल बेहतर है, कौन सी चीज़ बेहतर है, ऐसे आगे ही है। फ्यूचर क्या होगा, अगले 20 जी साल में बच्चा मेरा कहाँ पहुंचा होगा, जी वो जी भी से जी, आप प्लान कर रहे हैं उसको। ऐसे ही है। लेकिन उसको जो उसकी हेल्थ वाइज जो उसको रोटी खाने को देनी है या उसके लिए खाना जो खिलाना है, जो हाँ 20 जी, साल उसने आगे कंज्यूम करनी है वो जी जी चीज़, जी जी उस जी, पे हम लोगों का बिल्कुल ध्यान नहीं है। बिल्कुल ध्यान नहीं है, बैठे हैं काम में बिजी, कुछ नहीं पका चले फूड पांडा ऑर्डर कर हाँ लें, ठीक हाँ है। तो वो फूड पांडा से क्या चीजें आ रही हैं, हालांकि वो फूड पांडा बेकरी तो आइटम कुछ भी नहीं है, वो उसने आगे से कहीं से कुछ ला के देना है, ला आप के तो ने कुछ देना, बनाना नहीं होना। बिल्कुल ऐसी। हाँ मुझे अच्छी तरह याद है, अभी भी मेरे घर में मेड अगर आटा गूंद लेती है ना तो हाँ मेरा बेटा रोटी नहीं खाता। तो फिर अम्मा गूंदेगी आटा, माँ अल्लाह वाह गूंदेगी, वाह अगर वाह। मैं नहीं हूं तो मेरे बेटे ने खुद आटा गूंद के बाप को रोटी बना के देनी है। बेटे चार को चार, जी बेटे जी, को इतना अल्हम्दुलिल्लाह, ट्रेन किया एक हुआ ही है, एक वाह वाह बेटा है माशाल्लाह, माशाल्लाह से। अल्लाह अकबर, मैं अल्लाह अगर अकबर। घर पे नहीं हूँ, बिजी हूँ, हाँ ठीक है, मेड है, 3 3 है घर में मेड, लेकिन हेल्पर्स हैं मैंने हाँ बच्चों को आदत नहीं नहीं डाली। डाली, बाप को पानी किसी को चाहिए, औलाद पानी का गिलास देगी, औलाद देगी, चाय अल्लाह का अकबर, कप बनाना है बच्चे बना के देंगे, वाह वाह वाह, मेड नहीं बना मेड नहीं सकती। बना के देगी, वाह। हाँ, सब्जी बना देगी, बर्तन वगैरह हम्म, धो दिए, लेकिन आटा अगर मेरे बेटे ने देख लिया है हाँ कि मेड ने गूंदा तो वो औखा हो जाएगा कि औखा हो माँ ये जाएगा। क्या किया हाँ आपने, बेटे ये थकी नहीं हुई थी, मुसलमान है, मैंने अपने नहीं सामने हाथ सामने धुलवा के, करवाए ना, वो कहेगा ना, वो खुद आटा गूंदेगा, खुद रोटी खुद बनाएगा। रोटी बना लेगा। हाँ जी, हाँ तो वो ये है कि आपके घर का जो सिस्टम है, आपने
जाहिर सी बात है, जब मैं उस सिस्टम को लेके चल रही, मेरे बच्चों को आदत है, आगे बेटियां भी फिर अपने घर में जाके उनको भी उसी तरह से आदत है। और हमने देखा है कई घरों में जब एज अ गेस्ट गए हैं तो वहाँ पता चला है कि जी मुलाजमीन घरों में हैं, तो मुलाजिम जो है वो आया है और आके उसने जो है वो जो ट्रॉली है वो रख दी है, हाँ और उस जी, घर का बेटा जो है हाँ जी, उसने मेहमान को सर्व किया जी, है, जबरदस्त। उसने कितना प्लेट दी अच्छा है, सारा लगता है, कुछ किया है, सब कितना कुछ अच्छा किया है। लगता है कि हाँ हम आए, हाँ, हमारी ऑनर जो है ऑनर वो किया है, मुलाजिम बिल्कुल ने मुलाजिम ने मुलाजिम चीजें ले आया वहाँ ले पे, आया। हाँ जी जी उसमें जी, वो बहुत टेबल अच्छी सेट बात करके है। ले आया, लेकिन अभी बेटा भी इस वहां तरह तक के, बैठा है, तब तक जी जब जी आ जी गई जी, ये चीजें उसने सबको सर्व किया सर्व है की, तसल्ली से, उसके जबरदस्त। बाद वहां से चला गया क्योंकि बड़े बैठे हैं तो उन्होंने जी आपस जी में जी, बात करनी है, तो हमें वो सारा कुछ वापस जो करना है है वो हमारी जो वो थी, नैतिक से, हाँ जी, हमारे जो सिस्टम थे, हमें थोड़ा सा उनमें उस तरफ आना पड़ेगा, वापस आना पड़ेगा, उनमें वापस आना नहीं तो पड़ेगा। उसकी हम प्राइस पे करेंगे। कर रहे हैं, कर रहे हैं, कर रहे हैं, अल्लाह कर रहे अकबर, हैं। अल्लाह अकबर। नहीं है बच्चों को आदत, हाँ उन्हें लगता है कि हम गरीब हैं, हम्म मैं पानी दूं, हाँ, मैं कोई मेहमान, मैं वो कोई गरीब हूँ, स्टेटस ही मैं कोई मुकदे नौकर हूँ, साडे मैं कोई नौकर हूँ। नौकर हूँ, हाँ तो वो बच्चों को ये चीजें जो है हाँ। ना वो उनके अंदर ये बल्कि सियाने तो कहते हैं कि इन सब सिस्टम के बावजूद भी जो है आपके घर सब मुलाजमीन वगैरह सारे अल्लाह करे इस तरह से दुनिया हाँ भर में जी, तो होते नहीं, हाँ हमारी जी, याशी है, ये हमारी हमारा याशियाँ है, नवाबी सही है है। इसमें, लेकिन उसमें करना चाहिए कि बच्चों को कहें कि यार एक दिन कपड़े आप लोगों ने खुद धोने हैं, जी जी, बिल्कुल एक दिन ऐसे ही बर्तन है, आपने खुद धोने खुद हैं, धोने हैं, एक दिन बिल्कुल। खाना आपने जी 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 खुद बनाना है, जी सारा जी कुछ जी करना जी, है, इन तो वो सब के अलावा बच्चों को आदत डालने के आधा घंटा अपने माँ या बाप के पाँव बैठ के जरूर दबाए, आय हाय आय माँ हाय, के सर में तेल जरूर लगाए, ओए होए बाप के ओए, कंधे जरूर जरूर दबाए। दबाएं, ये आप अल्लाह बच्चों को यकीन करें, आप आदत डाल दें। आय हाय आय आज हाय, आप जवान हैं, कल आपने बूढ़े होना है, बूढ़े होना, आपके आज बच्चे छोटे हैं, कल इन्होंने बड़े बड़े होना। होना है, आज इनको आपके पाँव पकड़ने की आदत होगी तो ये कल को आपके पाँव पकड़ेंगे, दबाएंगे। अल्लाह नहीं तो वो अकबर, चाहेंगे कि नहीं, ये सारे काम मुलाजमों ने किए, ये काम भी मुलाजिम करें। मुलाजिम कर रहे हैं, और फिर आपको ओल्ड एज हाउस छोड़ देंगे, फिर तुसी अग्गों अग्गों आवाज नहीं करनी, नवाज ये नहीं करनी। उस वक्त नहीं फिर मेरी आदत है कि आय, जबरदस्ती मेरे पाँव दुख रहे हैं, बेटे को कहूंगी मेरे पाँव दबाओ, अल्लाह अकबर, चल अल्लाह बाप के अकबर, कंधे दुख रहे हैं, बाप आय के हाय कंधे दबाओ। आय हाय आय हाय, बच्चों को छोटे होते से आदत डाली हुई आदत है, डाली हुई है तो वो उसमें, पाँव पकड़ते हैं, गोद में रखते हैं। आय हाय आय हाय, वाह 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 वाह, तो ये खुशनसीब हम है लोगों आप, ने अपने बच्चों से कि ये चीजें जो है ना इनके अंदर लेके आए, ये लेके ये आए, चीजें अपने घर के खाने पीने के अलावा, हाँ ये एक आप टच अपने आप को अपने आप को, हाँ 1 घंटा, 1 घंटा आप सारे बच्चे बैठ जाएं, सब बैठ जाएं, मोबाइल साइड पे रख साइड दें, पे कर टीवी दे, साइड पे रख दें, हम्म, मम्मा इसने ये कहा, ओए क्यों कहा, हाँ उसको डांटे, वो खुश होगा, एवे ही शुगर, वो हाँ खुश होगा, पापा आज ये देखे मम्मा ने ये इनके, ज्यादती, ओए क्यों किता, खबरदार मेरे बेटे ने ऐसा। हाँ ये एक आपका जो ताल्लुक है ना, ये हाँ उसको मजबूत करने के लिए ये वाली डांट डपट, हाँ, और दूसरे नंबर पे अंदर अगर किसी के भी दिल के अंदर है कि यार आज भाई ने ये कहा, या भाई के दिल में बहन ने ये कहा है, वो बाहर आ जाएगा, वो और गिला हाँ खत्म हो वो जाएगा, खत्म हो जाएगा, वो गिला खत्म हो जाएगा। और वो हो जाएगा कि मुझे कुछ सुनने देखने करने वाला कोई है, और इकट्ठे दूसरे बिठाते नंबर हैं, पे जो समझदार माँ बाप होंगे उनको समझ लग जाएगी कि ये वाले मेरे बेटे का मेंटल लेवल, इसकी हाँ जहनियत, आईक्यू क्या ये है इसका, इसका क्या है, ये बेटी किस तरह से इस बात को सोच रही, सोचती है, उसने ये बात कैसे की और इसने इस बात को किस एंगल में एंगल लिया। में लिया तो है, वो बच्चों का जो है ना वो समझ लग जाती है, और इस्लाह करना आसान हो जाएगा, बहुत ईजी हो उसमें जाता ले है। जाएगा हम उसको, इस चीजों से निकल गए हैं, फैमिली के 5 मेंबर 6 मेंबर हैं, सब बैठे हुए मोबाइल में बिजी मोबाइल हैं, में, इसका उसको नहीं पता, इसका उसको नहीं, उसने सारा दिन आज क्या किया, उसने सारा दिन आज जी क्या किया, उसने आज सारा दिन क्या हाँ, किया, कुछ पता नहीं किसी चल का रहा कुछ नहीं होता, पता किसी उसमें का किसी, कुछ नहीं। तो इसलिए 1 घंटा सारी चीजों को साइड पे हम्म रख के ना लड़े झगड़े हम्म, गिले शिकवे आय सारा हाय कुछ वाह वाह करें, वाह वाह सारा वाह, कुछ करें। मैं क्यूट कहती हूँ क्यूट, जिंदगी का मजा ही उसमें मजा ही है, उसमें है, हाँ तो फैमिली बॉन्डिंग जो है उस इसी वक्त में, बनेगी, इसी में, इसी बिल्कुल में। सही है, और वो ये आज चीजें छोटे बच्चे हैं, छोटे छोटे गिले छोटे छोटे शिकवे गिले हैं, शिकवे होंगे, हाँ कल को ये गिले शिकवे जब इतने बड़े हो जाएं कि जिन्हें आप सॉल्व ही ना कर सके, हाँ, तो उस वक्त से पहले ये छोटे छोटे से गिले शिकवों को यहीं पे जो है वो खत्म करते और चले ये जाएं। आदत भी हो जाए, जो गिला शिकवा है वो मुंह पे जी बैठ जी के जी मुकाओ ते अगे जी टोरो जी यार, जी जी दिल जी, में ना रखो, दिल ये में ना सारा कुछ रखो, करें दिल में इस ना तरह से, रखो। अल्लाह हू 3 वाइट पॉइजन अपनी लाइफ से जो है ना वो स्किप कर दें, सफेद चीनी, सफेद नमक और सफेद आटा मैदा, इन 3 चीजों को आप जो है वो साइड पे कर दें। नमक आप पिंक सॉल्ट जो है वो यूज करें, आटा आप जौ का या जो है वो गंदम का चक्की का पिसा हुआ आटा आप लें, होल व्हीट ठीक जिसको है, कहते हैं, हाँ जी बिल्कुल हाँ, बिल्कुल होल व्हीट, ठीक है। मैदे को तो आप साइड पे कर दें। आप देखें कि जितनी जिंदगी प्रॉब्लम से ही मसले निकाल दें, जिंदगी से निकाल दें। आप देखें आपकी
क्या कहते हैं कि कॉन्स्टिपेशन बीमारियों की गट जड़ है, हेल्थ जो माँ है, है, हाँ, तो वो मैदा है। आप देखें कि वो आजकल खुश्क कर बच्चे देता वो है खुश आंतड़ियों को। बिल्कुल आंतड़ियों को बिल्कुल ड्राई कर देता है। आप देखें कि आप अगर बच्चे 10 बीमारियां 10 प्रॉब्लम इशू है, 9% जो है ना वो आपके सामने जो आएंगी वो यही आएंगी कि कॉन्स्टिपेशन है, कॉन्स्टिपेशन है, हाँ, कॉमन कॉन्स्टिपेशन है की वो वजह तो, से। है ही है हर किसी को, हाँ, तो इसलिए मैदे से बनी हुई चीजों को आप साइड पे कर दें, ठीक है। ब्राउन शुगर को जो है वो आप लाइफ में, क्योंकि जो चीनी अगर आप बनते हुए देखें ना, देखिए हाँ, गुड़ से बनती है गुड़ ना, से बनती ब्राउन होता है, है, हाँ, काला होता है, उसके अंदर वो हाइड्रोजन डालते हैं, मीठा सोडा डालते हैं, तो डाल के उसको ब्लीच करते हैं, ओए, तो उसको ओए, वाइट ओए, करते हैं। ओए, हाँ। कितना केमिकल उसके अंदर जो है वो ऐड हो जाता है, टेस्टी और टेस्ट जो है वो रह केमिकल जाता ही है, रह जाता है, बाकी जो है वो बाकी खत्म हो तो जाता कुछ भी नहीं है। तो आप जो 3 वाइट पॉइजन अपनी लाइफ से निकाल के आप इस तरफ आएंगे, आप देखेंगे कि आपकी काफी हद तक जो है ना वो प्रॉब्लम्स इश्यूज जो है ना वो बेहतर हो जाएंगे। नंबर 1। नंबर 2, जैसे हमने पहले बात की, फ्रूट्स, सीजनल वेजिटेबल्स है। अल्लाह और अकबर। फ्रूट्स, इनको जो है वो फोकस करें, ठीक है। हम मिक्स सब्जियां बनाते हैं, भून भून के जो है ना वो उसकी क्वालिटी ही खत्म कर देते हैं, ठीक है। आप स्टीम करें, आप थोड़ी सौते करें, सौते करें ठीक है। उसको, उस तरह से गला ना दें कि वो बड़ा जी गर्क जी हो जी जाए जी उसका। जी बिल्कुल ऐसे ही है। आप देखेंगे हमारे घरों के अंदर जो है ना वो बच्चे सब्जियां मैंने देखा खाते ही नहीं है। खाते नहीं, हाय मैंने ये नहीं खाना, है मैंने ये नहीं खाना, है मैंने ये नहीं खाना। मुझे अच्छी तरह याद है, हम कहते थे ना ये नहीं खाना, तो वही पकता था, वो तो और माँ कहती थी यही खाना है। बड़े जुल्म में पली है मुझे लग रहा है अगर कहते थे ना आप। ये वाला कपड़ा नहीं पहनना या ये कलर नहीं पहनना, ऐसी तो की माँ कहती तैसी, थी यही ए भी पहनना है। पाना है उन जुल्म नहीं, ऑप्शंस नहीं है। मैं मारी, हाँ, मैं मारी, हाँ, वो मैं, हमारे दो ये जो मैं है ना बंदे की, ये बंदे को जो है ना वो बंदे का बेड़ा गर्क कर घर देती कहते हैं, हमारे जो है ठाकुर साहब हैं, वो कहते होते हैं कि अंदर दी बकरी मारनी चाहिए, बड़ा मैं कर दिए। है। हाँ जी, जब वो मर गई ना, हाँ, तो आप कहीं पे भी हाँ, डाउन टू अर्थ, हम कोई भी किसी को मिलते हैं तो वो हर तरह से जो है वो कोऑपरेटिव, कहते हैं कितना डाउन टू अर्थ, डाउन टू अर्थ आदमी। अल्लाह ने इतना दिया हुआ है, हम्म, तो किस चीज की इज्जत हुई? उसकी कोठी की, उसकी नहीं गाड़ियों नहीं की नहीं, नहीं, उसकी उसकी पर्सनैलिटी की, उसके कि यार मिजाज ये, की, तो उसके हम ये रवैये की, तारीफ करते हैं कि यार ये कितना डाउन, अल्लाह डाउन ने टू इतना दिया, कितना डाउन डाउन टू टू अर्थ अर्थ है। है, अल्लाह तो अकबर। इसलिए जो है ना, जब ये इंसान की मैं मर जाती है ना, तो इंसान कहीं भी जिंदगी में कहीं पे भी जो है ना वो तंग नहीं होता। तंग नहीं होता, अल्लाह कहीं पे अकबर, गए हैं, कोई अल्लाह आपको पूछ नहीं सका, लैज मैं उत्थे गया, उन्हें चाह नहीं पूछा, वो तो ठीक उन्हें पानी नहीं पूछा, है। हाँ, उन्हें मेरी इज्जत नहीं की नहीं थी। की थी। और ये कौन सी इज्जत, को जबरदस्ती करवाने वाली इज्जत, कौन सी इज्जत होती है उसमें? तो इज्जत जो है वो आपकी अपनी अपनी आपकी जात हम्म, की है, ठीक है। तो आप जब इन चीजों में से आप निकल आएंगे ना, तो आप जब आगे होगे, जैसे हम बात भी कर रहे थे कि दूसरों की जो तकलीफ को जब तकलीफ आप को, अपनी तकलीफ समझेंगे, और अगर आप कुछ कर सकते हैं कर उसके सकते लिए, हैं। जब वो करेंगे, तो आप देखें कि उस बंदे के दिल में और दिमाग में आपकी क्या इज्जत है, क्या ऑनर कितनी है, आपको कंफर्ट जोन से अपने बाहर निकलना पड़ेगा, वो सारी चीजें करनी पड़ेंगी। आप करनी घड़ी जो है वो पड़ेगी। एक हाथ में बांधते हैं, किसी दिन आप दूसरे हाथ में बांध लें तो आपको दिमाग खराब हो जाता है, इरिटेशन होनी शुरू हो जाती है, अरे क्या फर्क पड़ता जी है जी कि जी यार ये जी मैंने जी क्या जी कर दिया क्या है कर यार, क्या दिया, कर दिया है जी उसमें। जी 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 तो जी इतना इसी आपके, इतना कंफर्ट जोन के आप अपने अंदर जो है वो आप उसमें धंसे हुए हैं, फंसे हुए धंसे हैं। हुए हैं, ये बिल्कुल सारी ऐसे। चीजें हर चीज आपकी मर्जी, आपके मर्जी के मिजाज के साथ ही मुताबिक हो हो उसमें। चाहिए, ऐसे नहीं हो। और अगर मिजाज ठीक नहीं है, अगर मिजाज मुताबिक नहीं हो रही, तो बेशक आपके बाप ने कहा हो या आपकी माँ ने कहा माने हो, का, आपने उसको उसको जी नहीं जी करना जी उसमें। बिल्कुल ऐसे। कमिंग बैक टू दोस्त थिंग कि ये सारे मिजाज जो है ये उसी चीज से आ रहे हैं कि आपके अंदर की एंजाइटी एग्रेशन, और आपके अंदर एंजाइटी, की एसिडिटी बढ़ रही जी है, या जी क्या जी हो रही जी है जी खाने जी से, जी वो जरा जी जी एक्सप्लेन कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, थोड़ा सा जो है वो हम टॉपिक से हट गए हाँ, थे, जिस तरह से मैंने आपको बताया हमारी लेकिन जो ये भी ब्लड इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इम्पोर्टेंट था, हाँ इम्पोर्टेंट जी। टॉपिक है, जब एसिड लेवल बॉडी में बढ़ता है, तो कैंसर जैसे जो जरासीम है वो एसिडिक एनवायरनमेंट में पलते हैं, उस एनवायरनमेंट इसी पर। उस एनवायरनमेंट में पलते हैं। आपकी स्ट्रेस, आपकी जो मेंटल हेल्थ है, वो छोटी सी भी बात किसी ने की है बर्दाश्त नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है ना वो इसी वजह से जो है, इस वजह यही से हो रूट रही कॉज है है। उसकी। उसके लिए जो है वो आप सबसे पहले जो है ना सुबह उठते साथ ही आपकी जो लाइफ की रूटीन स्टार्ट जो है वो कहाँ से होनी चाहिए, ठीक है। आप सो के उठे हैं, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा इस तरीके से लोगों को समझाने के जी जी लिए जी जी। कि अब कैसे पता चले कि मेरी बॉडी जो है वो एसिडिक है। Yeah. आप देखें कि ना बॉडी में जलन है, ऐसे जैसे
सांस कानों से जो है वैसे आवाजें आ रही होती हैं, आंखों के आगे एकदम से जो है वो अंधेरा आ गया, मसल्स में जो है वो स्टिफनेस है, ठीक है, खाना खा लिया जो ऐसे डकार आ रहे हैं, हजम नहीं हो रहा, ठीक है, इट्स मीन कि आपकी बॉडी जो है वो एसिडिक हो रही है। उसके लिए बहुत सिंपल है, आप सुबह सो के उठते साथ ही आप थोड़ी सी जो है एक चुटकी अजवाइन की और थोड़ा सा जीरा गर्म पानी के अंदर आप कहवा थोड़े से पुदीने पत्ते डाल दें। अगर ब्लड प्रेशर का इशू है तो अजवाइन निकाल दें, जीरा और पुदीने का कहवा, एक आधी छोटी इलायची डाल के, पुदीना ताजा ताजा पुदीना ले ताजा पुदीना ले लें, बेहतर है, नहीं है तो आप ड्राई करके आप बॉटल के अंदर जो है वो रख लें, ताकि वो ये ना हो कि पुदीना नहीं है तो मैं इसको ना बनाऊं। जो पुदीना अवेलेबल है मार्केट में वो ना ड्राई पुदीना जो आपको नहीं, आप खुद से लेके, नहीं डब्बा वाला नहीं ले, आप देखें उसको जो बहुत इजी है, आप मार्केट जाएं, 20 रुपए की गट्टी मिलती, 5 गट्टियां लाएं, आप ला के धो के उसको किचन के अंदर ही बास्केट के अंदर खड़ा कर दें, 3 दिन में वो ड्राई हो जाएंगी। आप उनको मसल के उसके पत्ते सारे उतार के उसको पाउडर बना लें और जीरे को थोड़ा सा भून के दोनों बराबर क्वांटिटी के अंदर आप एक कंटेनर में डाल के रख लें। अरे वाह, 2-3 इलायचियां तोड़ के उसके अंदर डाल लें। आप जो है वो पूरा दिन जो है ना वो आपने जो पानी पीना है तो आप जो है वो उसके अंदर 1 टेबल स्पून डाल लें, नहीं तो उसको आप अपनी पॉकेट के अंदर आप किसी भी कंटेनर में डाल के बैग में रख लें। आपने जो भी ऑफिस में गर्म पानी करवाएं, एक चाय की चम्मच, आधी चाय की चम्मच ये डालें, दिन में 2 से 3 दफा लें। आप यकीन करेंगे आपकी एंजाइटी, आपका स्ट्रेस, बॉडी से इन्फ्लेमेशन, आपकी इसके अंदर जो है वो गट हेल्थ, आपके अगर मसल्स में क्रैम्प्स है, ठीक है, आपके कानों के आगे अंधेरा आ रहा है या कानों से जो है वो शाई शाई की आवाजें, तो ये आप 1 से 2 दिन लेंगे, आप अपने आप को बहुत ज्यादा रिलैक्स फील करेंगे। तो आप अपनी बॉडी को, कॉन्स्टिपेशन के मसाइल भी क्लियर होंगे, कॉन्स्टिपेशन के भी डेफिनेटली, लेकिन उसमें ये है कि आप थोड़ा सा अवॉइड करें एसिडिक फूड्स को, ठीक है, कोई भी जंक फूड्स को, ये आपके टेस्ट बड्स को, अब देखें कि जैसा जितनी फ्राई चीजें हैं, ठीक है, डीप फ्राई जितनी चीजें जैसे हमने बेकरी की, ये आपके टेस्ट बर्ड को इनहेंस करती हैं, अच्छी लगती हैं, लेकिन आपकी हेल्थ के लिए जो है ये बेहतर नहीं। ठीक है, आप खाएं, चीटिंग डे कर ले, कभी आप खा लें, लेकिन अगर आपको भूख लगी है कोशिश करें आप सेब ले लें, केला ले लें, आड़ू ले लें, खुबानी ले लें, जो भी सीजनल फ्रूट है, और कुछ नहीं तो आजकल सर्दियां हैं, मुझे अच्छी तरह याद है, सर्दियों के अंदर आप क्या करें कि आजकल जो है वो मार्केट के अंदर बहुत सस्ती है लाल गाजर, आप क्या करें, थोड़ी सी गाजर, थोड़ी सी मूली, थोड़ा सा खीरा, इनको जो है वो आप काटे, इसमें थोड़ा सा लेमन डालें, इसके ऊपर आप थोड़ा सा चाट मसाला डालें, प्लेट भर के ये दोपहर में आप खाना शुरू कर दें। ये इतनी हेल्दी ऑप्शन है आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए। मूली आप देखें कितनी अच्छी, ये आपका एक विटामिन कॉकटेल है। अरे वाह, अच्छा, ये आप दोपहर के खाने और नाश्ते के बाद आप ये खाना शुरू कर रहे हैं, सर्दियां 1.5-2 महीने खा लें, आपकी स्किन ग्लो करेगी, आपकी हेल्थ इसके साथ बहुत अच्छी होगी। सर्दियों के अंदर जो है वो आप देखें हम पानी कम पी रहे होते हैं, बॉडी जो है वो आपकी डिहाइड्रेटेड होती है, तो ये आपकी जो है वो पानी के अंदर जो है वो हाइड्रेशन, आपको पता है खीरा, मूली, गाजर, पानी का कंटेंट कितना ज्यादा है, तो अगर आप सर्दियां जो है ना वो ये आप खाना नहीं आप अफोर्ड कर सकते, नट्स वगैरह इन चीजों को, सस्ती तरीन चीजें, आप ये खाना शुरू कर दे, सबको लगाएं इसके ऊपर, अगर ऑफिस में बैठे हो यार गाजर मूली ले आ, खीरा ले आ, काटें, ये प्लेट भर के आप खाएं। आप चाट मसाला डाल लें, कुछ कर चाट मसाला, लेमन, इतना मजे का, और अगर धूप अवेलेबल है तो धूप में बैठ के आप खाएं तो क्या बात है। तो ये अगर आप लेना शुरू कर देंगे, ये भी आपकी जो बॉडी है उसको अल्कालाइन करेगी, ठीक है, और आपकी जो इन्वायरमेंट आपकी बॉडी का, आपकी गट हेल्थ के लिए अच्छी है, तो फिर कॉन्स्टिपेशन भी नहीं होगी, तो ओवरऑल आपकी जो है वो हेल्थ जो है इसके साथ बेहतर।